हेलो दोस्तों, मोबाइल ट्रिक सपोर्ट चैनल पर आप सब लोगों को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ, अगर आपका मैसेज जो है ये सेंड नहीं हो रहा है और आपका मैसेज सेंडिंग फेल दिखा रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको कैसे करना है। जैसे कि दोस्तों, बहुत सारा टाइम में हम कोई भी मैसेज सेंड करने की कोशिश करते हैं तो वो मैसेज सेंड नहीं होता है, ठीक है। इसमें हमको बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। बहुत सारा टाइम में मैसेज सेंडिंग फेल भी दिखाता है और बहुत सारा टाइम में हमको ये भी देखने को मिलता है नॉट डिलीवरिड। और बहुत सारा टाइम में हमको ये भी देखने को मिलता है द मैसेज फेल टू सेंड। और बहुत सारा टाइम में हमको ये भी देखने को मिलता है फेल टू सेंड मैसेज। और बहुत सारा टाइम में हमको सिर्फ फेल देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आपको कोई भी इश्यूज आ रहा है मैसेज सेंड करने में, यहाँ पर आपका जो भी सिम है, जियो का, एयरटेल का, वोडाफोन का, या तो आइडिया का, या तो बीएसएनएल का, सभी सिम का आप किस तरह इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को प्लीज़ एंड तक का देखते रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सोल्यूशन है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है अपनी फ़ोन की सेटिंग के अंदर। और उसके बाद में दोस्तों आपको जाना होगा एप्लीकेशन सेटिंग पर, ठीक है। ये अलग अलग फ़ोन का अलग अलग सेटिंग हो सकता है, लेकिन आपको जैसे तैसे करके आपको जाना है। तो आपको आना है अपनी एप्लीकेशन सेटिंग पर। उसके बाद में यहाँ पर आपको ढूंढना है मैसेज को। जैसे कि यहाँ पर मेरा मैसेज है, तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा इंटरनल स्टोरेज, या तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है सिर्फ स्टोरेज, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा क्लियर डेटा, तो आपको यहाँ पर क्लियर डेटा कर देना है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर क्लियर डेटा कर देंगे, उसके बाद में यहाँ पर आपको बैक करना है और यहाँ पर आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका जो मैसेज है ये सेंड हो रहा है या नहीं, ठीक है। अगर आपका मैसेज फिर भी सेंड नहीं होता है तो यहाँ पर आपको दूसरा ट्रिक को यूज़ करना होगा। तो इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए यहाँ पर आपका जो मैसेज बॉक्स है उसको ओपन करना है। यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जाना है अपनी मैसेज का सेटिंग पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो सेटिंग है ये अलग अलग फ़ोन का अलग अलग सेटिंग हो सकता है, ठीक है। आपको जाना है अपनी मैसेज की सेटिंग पर। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको जाना है एसएमएस सेंटर नंबर पर, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अगर आपके फ़ोन पर दो सिम है तो यहाँ पर आपको जिस सिम पर मैसेज सेंडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है उसी सिम को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक नंबर देखने को मिलेगा, ये है एसएमएस सेंटर नंबर। तो ये सभी ऑपरेटर का अलग अलग होता है, जैसे कि एयरटेल का अलग होता है, जियो का अलग होता है और वोडाफोन का अलग होता है, इसी तरह अलग अलग नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नंबर अगर गलत है तो यहाँ पर आपका जो मैसेज है ये सेंड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मैसेज सेंटर जो नंबर है उसी नंबर को डालना है जो लेटेस्ट नंबर है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, ये कुछ दिन के बाद में ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो लेटेस्ट मैसेज सेंटर जो नंबर है, इस नंबर को निकालने के लिए आपका जो फ़ोन है उसी फ़ोन का कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। और यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप करना होगा सबसे पहले आपका जो भी सिम है। जैसे कि मान लो यहाँ पर मेरा जियो का सिम है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा जियो। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है एसएमएस सेंटर नंबर। और उसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है उसी स्टेट का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना स्टेट का नाम लिख देता हूँ और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये मैसेज सेंटर जो नंबर है ये आ चुका है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये असम का नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस नंबर को कॉपी कर लेना है और यहाँ से आपको बैक करना है और आपको जाना है एसएमएस सेंटर नंबर पर। और यहाँ पर आपने जो भी नंबर को कॉपी किया है उसी नंबर को आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये सक्सेसफुली यहाँ पर सेट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर आपको फिर से और एक बार ट्राई कर लेना है कि आपका जो मैसेज है ये सेंड हो रहा है या नहीं। अगर आपका मैसेज फिर भी सेंड नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपको तीसरा ट्रिक को यूज़ करना होगा। तो तीसरा जो ट्रिक है दोस्तों, ये आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन पर एसएमएस पैक है या नहीं। तो अगर आपके फ़ोन पर बैलेंस नहीं है तो ये मैसेज सेंडिंग फेल दिखाएगा, ठीक है। तो इसको भी आपको एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। अगर फिर भी आपका एसएमएस सेंड नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो फ़ोन है उसी फ़ोन पर आपको एक बार एरोप्लेन मोड लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो नेटवर्क है ये बिल्कुल काट हो जाएगा। उसके बाद में फिर से आपका जो एरोप्लेन मोड है उसको बंद कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका जो नेटवर्क है ये आ जाएगा। उसके बाद में आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका जो मैसेज है ये सेंड हो रहा है या नहीं, ठीक है।
अगर फिर भी आपका एसएमएस सेंड नहीं होता है तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो मोबाइल है उसी मोबाइल फ़ोन को एक बार रीबूट कर लेना है, यानी कि एक बार स्विच ऑफ करके एक बार स्विच ऑन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में फिर से आपको एक बार चेक करना है कि आपका जो एसएमएस है ये सेंड हो रहा है या नहीं, ठीक है। अगर फिर भी आपका एसएमएस सेंड नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपको चौथा ट्रिक को यूज़ करना होगा। चौथा जो ट्रिक है दोस्तों ये फाइनल है। तो चौथा जो ट्रिक है दोस्तों, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप जो भी सिम को यूज़ कर रही है उसी सिम का जो कस्टमर केयर है उसी कस्टमर केयर के साथ आपको एक बार संपर्क कर लेना है, ठीक है। और जैसे आप कस्टमर केयर के साथ संपर्क करेंगे तो वो लोग बता देंगे कि आपका सिम पर क्या प्रॉब्लम है और किस प्रॉब्लम की वजह से आपका जो मैसेज है ये सेंड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैसेज सेंडिंग फेल दिखा रहा है तो किस तरह आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है।